नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर विकासनगर से, जहां कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम तीरथ। फूल मालाओं से सीएम तीरथ का स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ मौजूद रहे। स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान की याद में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 90 वर्षीय राष्ट्रीय स्तरीय एथलीट भाव सिंह चौहान और 9 साल के बाल कलाकार दक्ष की एल्बम का विमोचन करने के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जहां फूल मालाओं से सीएम तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ मौजूद रहे। तो इस प्रतियोगिता में सीएम तीरथ सिंह रावत शामिल होने के लिए पहुंचे और ये तस्वीर इसी कार्यक्रम से जुड़ी, जहां प्रतियोगिता हो रही थी, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आराम से रुको, आराम से। थैंक यू सर। स्वर्गीय महावीर चौहान, उनको टूर्नामेंट उनके नाम से जो यहाँ से सांस्कृतिक और खेल से किसका यहाँ की संस्कृति झलक मैं कह सकता हूँ। आज उत्तराखंड की संस्कृति को यदि जीवित रखा है तो जौनसर भवन में रखा है। और मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि इसको पूरे देश के अंदर और देश ही नहीं तो अन्य जगह भी यह स्थान बनाए हुए हैं। और आज इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। साथ ही स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं आज किताबी ज्ञान के साथ साथ शारीरिक और सांस्कृतिक यह भी आवश्यक है छात्र के नौजवान के लिए, तभी शुद्ध सार्वजनिक उसका सर्वांगीण विकास होता है। और वही मैंने यहाँ पे कहा, आज जो यहाँ पे माननीय मुन्ना सिंह विधायक जी ने जिन बिंदुओं को लेकर के रखा है, पार्किंग की बात की थी, टेरी और यहाँ विकासनगर को जोड़ने का कोई एक अलग से रास्ता था। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी परविंदर तुली जुड़ गए हैं सीधे विकासनगर से। परविंदर, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर पहुंचे, जो प्रतियोगिता हो रही थी, क्या कुछ अपडेट हैं? ये जो प्रतियोगिता की जा रही थी, कबड्डी प्रतियोगिता का 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था, जिसका आज जो है समापन होना है। और अभी वर्तमान में वहाँ पर जो है फाइनल मैच खेला जा रहा है, लेकिन समय की बाध्यता होने की वजह से मुख्यमंत्री जी जो इनाम, मुख्यमंत्री के द्वारा जो इनाम यहाँ पर जीती हुई पार्टियों देना था, वह नहीं दिया गया। परविंदर, और क्या कुछ यहाँ पर किया गया? क्योंकि यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत कई बातों को कहते नजर आए जब मीडिया से मुखातिब हुए, तो किन किन बातों का जिक्र उन्होंने किया है? जी मैं आपको बता दूं, जब मीडिया ने उनसे ये पूछना चाहा कि वह क्या मतलब यहाँ के लिए कोई नई घोषणा करेंगे या इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो शुरू में वो मीडिया से दूरी बनाते दिखाई दिए। कुछ दूर अपनी गाड़ी में चलने के बाद उन्होंने अपना मन को पलटा और फिर मीडिया से बात रूबरू हुए। चलिए परविंदर, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। चमोली जिले के अंतर्गत नंद प्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर बीते 100 दिनों से चल रहे आंदोलन की आग अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। सड़क को 1.5 लेन चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन से जुड़े घाट क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि शासन में बैठे कुछ अधिकारी पहाड़ विरोधी कार्य कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री RK सुधांशु नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग का विरोध पहले से ही करते आ रहे हैं। वो इस सड़क पर 3000 गाड़ियां प्रतिदिन न चलने का हवाला देते हुए सरकारों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या ना आप हमारे कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी वो होगा ना। अच्छा, कहाँ तक? मैं गया था ये अपना पूरा उत्तराखंड, मतलब जो न्यू ईयर था ना। हाँ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या ना आप हमारे कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा, अभी वो होगा ना। अच्छा, कहाँ तक?
मैं गया था। हमारे सहयोगी जितेंद्र पवार इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट है? अब तो उत्तराखंड वासी दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं अपनी मांगों को सुनवाने के लिए, उन्हें पूरी करवाने के लिए। जी देखिए, चमोली जिले के थराली विधानसभा के अंतर्गत जो बीते 100 दिनों से अधिक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन अब दिल्ली तक भी पहुंच गया है और यहाँ पर घाट क्षेत्र के जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार में बैठे हुए जो कुछ अधिकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारियों के लिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली भाजपा सरकार में पत्रकारों पर शोषण, अभद्रता और फर्जी मुकदमे जैसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। कभी माफियाओं द्वारा पत्रकारों से मारपीट का मामला तो कभी पुलिस द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता जैसे मामले सामने आने अब आम से हो गए हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों में मारपीट का मामला था, जिसको कवरेज करने के लिए रुद्रपुर के कुछ पत्रकार पहुंचे और कैमरा चलता देख पुलिस बौखला उठी और पुलिस ने पत्रकारों के साथ अभद्रता और पत्रकार भरत शाह पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे उत्तराखंड के पत्रकारों में काफी आक्रोश है और जगह जगह पत्रकार एकत्र होकर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दर्ज भी करवा रहे हैं। वहीं काशीपुर के मीडिया सेंटर के समस्त पदाधिकारियों ने एएसपी कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकार एकता जिंदाबाद, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर पर। अजहर मलिक हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजहर, ये पूरा वाकया कैसे घटित हुआ, क्या इसके पीछे की पूरी स्टोरी है? जी बिल्कुल, कल देर रात की घटना है कि जब दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसको जो शिकायत करने रुद्रपुर चौकी में गए थे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों को सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी वहाँ कवरेज करने के लिए, अपनी खबर बनाने के लिए वहाँ मौके पर पहुंचे। तो चलता हुआ कैमरा देख पुलिस बौखला उठी और पत्रकारों के साथ अभद्रता मारपीट करने लगी, जिसका विरोध पत्रकारों द्वारा किया गया, तो जिस पर एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज पुलिस के द्वारा कर लिया गया, जिसको लेकर अब उत्तराखंड में जगह जगह पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जगह जगह पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी, क्या इस पर पुलिस की तरफ से कोई मामला बताया गया है कि भाई आगे जो हमने जो मुकदमा दर्ज किया है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्या पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया इस बाबत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से अब राज्य में पत्रकार आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अभी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इसको लेकर के पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। बस आश्वासन दे रहे हैं जांच के नाम पर, सिर्फ एक जांच का हिल्ला दे रहे हैं कि अभी जांच करते हैं, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाल स्थिति का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सोहनवीर ने शिकायत की थी कि गांव के प्राइमरी स्कूल की हालत बदहाल हो रही है। स्कूल का परिसर गहराई में होने की वजह से वहां गंदा पानी और कीचड़ भरी हुई है। कीचड़ में मच्छर और कीड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। ये भी बताया गया कि शिक्षा विभाग के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आयोग के आदेश पर खानपुर ब्लॉक के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बलवंत सिंह ने टीम के साथ गांव में पहुंचकर मामले की जांच की है। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए हैं। जो सेफ में है ना, सेफ में भी गिले हुए पड़े सब। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा है।
मैंने मौके पर आकर ये विद्यालय की स्थिति को पूरी तरह से देखा है। मैंने अभिभावकों से बात की है और वास्तव में विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है। 5-7 परिवारों का सारा गंदा पानी विद्यालय को प्रभावित कर रहा है। विद्यालय पूरी तरह से प्रभावित है और इसके लिए मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी अभिभावकों से बात हुई है, उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट मैं शिक्षा प्रशासन को दूंगा, अपनी उप शिक्षा अधिकारी महोदया को सौंपूंगा, जो मानवाधिकार आयोग को जाएगी। और हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। मैंने देखा है कि वास्तव में ये विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जी, इस स्कूल में तो साफ बुरा हाल है ना। अब बस हम तो लटेर होने को जा रहे, बुढ़ापा आ रहा, बच्चे पोते आ रहे हैं जी, और बुरा हाल है इनका। कैसा दिक्कत हो रही है? कैसी दिक्कत क्या, बस मकान सारे टूट गए, फूट गए, पानी भरा पड़ा, बस बुरा हाल है यहाँ तो आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, पोते भी यहीं पढ़ते, बच्चे भी यहीं पढ़े। 2 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में, और हमने कई बार प्रयास किया कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए। कई बार प्रशासन को भी हमने, एसडीएम साहब को भी वो दी हमने शिकायती पत्र, वो आए, निरीक्षण भी करके गए। एक बार विभाग को भी हमने कई बार लिख के दे चुके, और बीडीओ साहब के यहाँ खंड विकास अधिकारी को सब हम मतलब हमने बहुत प्रयास कर चुके। डीएम साहब के लिए वो पहुँचाई शिकायती पत्र। अब हमने फिर मानवाधिकार आयोग और उसमें डाली थी ये, तो जब जाके अब कुछ हुआ है। और कई बार हम यहाँ पर अपने आप खुद सफाई करते हैं। तो मानवाधिकार से कोई जांच आया? ये जांच वही बैठे हैं, वही कर रहे हैं जांच। उन्होंने जो है जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ हरिद्वार भेजी, उन्होंने यहाँ पे भेजी ब्लॉक में, और अब अधिकारी आए हैं। करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाल व्यवस्था का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली है और शिक्षा विभाग की एक टीम ने गांव जाकर के मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। प्रथम चरण की जो जांच हुई उसमें पुष्टि हुई है कि जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई है। साफ तौर पर जो मौका मायना टीम ने किया उसमें सबक दिखा दिया है कि जो पूरा स्कूल का परिसर है वो कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है, और वहाँ बच्चों की पढ़ाई तो दूर, जो आसपास के घर हैं उनमें बदबू फैल रही है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने कहीं न कहीं गंदगी हटाने का बीड़ा उठाया है, और आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल के परिसर में भराव करा करके कहीं न कहीं स्वच्छता लाने की कोशिश की जाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने सीवरेज मैनेजमेंट सेल के तहत कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, और इस मौके पर उन्होंने गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को मसूरी में सभी व्यावसायिक और घरेलू सीवरेज के निस्तारण को लेकर वर्तमान में संचालित हो रही कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के सभी बोर्डिंग स्कूलों, होटल्स और रेस्तरां आदि के जरिए सीवरेज को लेकर सही व्यवस्था न किए जाने पर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि उनको लगातार शिकायत मिल रही है कि कई बड़े होटल्स के जरिए खुले में सीवरेज को छोड़ा जाता है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। एक दो साल बहुत होता है, 1.5 साल सर काफी बड़ा बना है। वो कमर्शियल उसके लिए नहीं दिया ना सर, फिर वो हम क्या करेंगे सर? खबर मसूरी से, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की गांधी चौक में शिफन कोट के 17 परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक वितरित किए हैं। जोशी ने कहा है कि शिफन कोट में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अवैध रूप से रहते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया, लेकिन मानवता के नाते जब उनके घर उजड़ गए तो उन्हें आपकी सहायता प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि इन सभी परिवारों को आवास दिए जाने के लिए जो स्थान नगर पालिका के जरिए प्रदान किया गया है उसमें मात्र 32 आवास निर्मित हो पाएंगे। निर्माण कार्य का शिलान्यास 31 मार्च से पहले किया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गणेश जोशी ने कहा है कि उनके जरिए मंत्री पद की शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया गया है और उनके सभी विभागों से संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर कार्य योजना तैयार कर उनको सौंपने के लिए कहा गया है, जिससे कि विभागों में काम में तेजी लाई जा सके और जनता को लाभ मिल सके।
शिवलाल वहीं पे कागज खबर भाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में केंद्र और प्रदेश सरकार के जरिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नगर में जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के जरिए देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सुल्तानपुर पट्टी के अधिशासी अधिकारी GS सुयाल के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने लोगों को स्वच्छता अभियान में भागीदारी लेने और क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए नगर में जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली में महिलाओं ने बैनर, पोस्टर और शक्तियों की मदद से लोगों से क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की अपील की है। रैली का शुभारंभ अधिशासी अधिकारी GS सुयाल ने किया है, जिसके उपरांत रैली रामपुर चौराहे से शुरू होकर बुद्ध बाजार मेन बाजार से होते हुए नगर पंचायत पर समाप्त हुई। स्वच्छ भारत उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों के सरकार के कामकाज को लेकर हिंद खबर संवाददाता जसप्रीत सिंह ने ग्राउंड जीरो पर हरिद्वार देहात के लोगों से बातचीत की है। सुनवाते हैं। सरकार के 4 साल बीत गए हैं, कैसा रहा 4 साल का कामकाज और हरिद्वार देहात की जनता क्या सोचती है सरकार के इन 4 साल को लेकर के बात करेंगे। मौजूदा लक्ष्य में कुछ लोग यहाँ मौजूद बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अनिल त्यागी है। अनिल भाई, 4 साल का वक्त बीत गया है सरकार का, किस तरह देखते हैं आप इस कार्यकाल को? सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल है, आप इसी बात से समझ जाएंगे कि 4 साल के बाद उन्हीं के विधायकों ने विद्रोह करके मुख्यमंत्री बदलवाया है। तो अब उनके विधायक संतुष्ट नहीं थे तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, पूरे 4 साल यहाँ 2 भाजपा के नेताओं की गुटबाजी है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की। इनकी गुटबाजी में कोई सेंटर से कोई काम स्वीकृत होकर आया तो इन्होंने स्टेट वालों ने नहीं किया, स्टेट वालों ने किया तो उन्होंने रुकवा दिया। कोई काम 4 साल में किया नहीं। यही वजह है कि CM को चेंज करना पड़ा है। आपने सुना, ये तो सीधे से कह रहे हैं कि गुटबाजी के चलते सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा। आपका नाम क्या है? बिट्टू धीमान। आप क्या काम करते हैं? मेरा वर्कशॉप है। 4 साल के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे सोच है? हमारी सोच ये है, 4 साल में कारोबार पे जितना असर पड़ा है वो तो पड़ा ही है उत्तराखंड में, लेकिन एक सड़क को लेके मेरा ये मानना है कि सड़क को लेके मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि रुड़की में जो बंदा हफ्ते में 4 बार जाता था वो अब 60 साल में 4 ही दिन गया है। यानी कि कामकाज कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? बाबूराम जी। बाबूराम जी, आप सरकारी कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह बीच में लॉकडाउन भी रहा, 4 साल से हमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और बीच में लॉकडाउन भी रहा। हम तो मजदूर हैं, हम लोगों को इसमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हम तो मजदूर हैं, मजदूरों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है और भी लोग इधर से आ रहे हैं। आपका नाम है? राजवीर सिंह। आप क्या काम करते हैं? LIC में। तो 4 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? काम सही हुआ है जी, काम सही हुआ सरकार का, तो सरकार सही चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि कामकाज सही हुए हैं 4 साल। ठीक मिलके और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरह का आंदोलन चल रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सरकार के 4 साल के कामकाज बीत गए हैं, अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए, किस तरह देखते हैं आप? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मैडम? आप बताओ कैसा लगा इस 4 साल में? ये कुछ नहीं कह पाए हैं तीनों लोग, इन्हें जानकारी भी नहीं है किस तरह से। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? किस तरह से 4 साल बीत गए हैं सरकार के, इसमें कैसा रहा है कार्यकाल? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी क्या टिप्पणी है? कार्यकाल तो है सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2-3-4 साल से, जैसे पहले महंगाई नहीं थी, अब जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ पेट्रोल पे भी डीजल पे भी बहुत महंगाई होने लगी है।
इस वजह से यानी कि महंगाई बढ़ी है। ये कह रहे 4 साल महंगाई बढ़ी है, कोई खास काम नहीं। यहाँ और भी लोग मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? विकास भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से आ रहे हैं। 4 साल बीत गए हैं सरकार के कामकाज के, कैसे रहे? 4 साल बिल्कुल खराब रहे हैं। आम जनता पर इसका बहुत असर है। आम जनता इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 साल बीत गए हैं, ये भी संतुष्ट नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार, 4 सालों को लेकर के जो बीता है समय, 4 साल कैसे क्या कहेंगे आप? समय सही नहीं बीतता जी, किसानों के लिए जहर खाने के बराबर है। किसानों के लिए जहर खाने के बराबर है समय। तो कह रहे हैं कि समय सही नहीं रहा और अधिकांश लोगों ने ये टिप्पणी की है कि कोई खास लोगों को लाभ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में लोगों को उम्मीद है अब कहीं ना कहीं कामकाज भी बढ़ेगा और सरकार अच्छा काम करेगी और उनके दिन भी बहु रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से लोगों की उम्मीद पूरी हो पाएंगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। शनिवार की देर शाम को मसूरी हाथीपांव देहरादून मार्ग में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से बाल बाल बच गई है। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा अटकी, जिससे वहां वो जो है खाई में गिरने से बच गई है। कार में सवार एक युवक और एक युवती मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस से पास के अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि पंजाब से मसूरी घूमने आए एक युवक और युवती की कार हाथीपांव मार्ग पर अनियंत्रित हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक और युवती को कार से निकालकर 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। मानने पड़ेगी बात। गाड़ी तो बहुत तरीके से जा रही है। फंसी गई गाड़ी यार। बताई गाड़ी। स्पीड में बताई गाड़ी। मानने पेड़ से फंस गई गाड़ी। मानने पड़ेगी बात। गाड़ी तो बहुत तरीके से जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज रुड़की के ढंढेरा में जल जंगल जमीन को लेकर एक संगोष्ठी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जो लोग वनों के नजदीक रहते हैं उनके ये अधिकारों की लड़ाई है। इसको लेकर आज कार्यक्रम में चर्चा की गई है। साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि सल्ट उपचुनाव में जनता कांग्रेस को अपने आशीर्वाद से नवाजेगी और पिछली बार हमारी प्रत्याशी काफी कम मतों से हारी थी, इसलिए अब जनता पूरा साथ देगी। यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, रहती थी, ट्रैक्टर रहते थे, सब खत्म हो गए हैं। तो पर्यावरण की जल जंगल जमीन पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर किशोर उपाध्याय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदेश के, वो पहुंचे और यहां पर कई बातों को लेकर उन्होंने बातें कही और साथ ही साथ सल्ट विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसे लेकर भी उन्होंने अपना मत रखा है। उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो बहुत कम अंतर से यहां पर हारी थी, लेकिन इस बार जनता जो है कांग्रेस को ही यहां से जिताएगी। दोबारा जीवित हुई। यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, रहती थी, ट्रैक्टर रहते थे, सब खत्म जो है। आपने लकड़ी हमारी चूल्हे की छीनी है, तो एक गैस सिलेंडर, बिजली पानी निःशुल्क होना चाहिए। पहले व्यवस्था थी, हम मकान बनाते थे, छानी बनाते थे, पशुशाला बनाते थे, तो उसमें लकड़ी बजरी पत्थर निःशुल्क मिलता था। उसको वापस करिए। हमको जो है जंगली जानवर अगर किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो उसमें कम से कम 25 लाख रुपए तो मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सरकारों का काम है कि हर हाथ को काम देने का काम करे, और हमारा कहना ये है कि प्रत्येक परिवार में योग्यता अनुसार एक पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये उनके अधिकारों की लड़ाई की बात है, उस पर चर्चा हुई है। लोग हमको आशीर्वाद से नवाजेंगे। हाँ, आशीर्वाद से नवाजेंगे। हमारी उम्मीदवार जो पहले लड़ी थी वो बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, निरंतर काम कर रही है और 2017 में भी मामूली वोटों से हारी थी। देखो किसको पार्टी कहती है, लेकिन कांग्रेस जीती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ और ज्यादा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट कीजिए।